नमस्कार और एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत आज के इस प्रोग्राम में। आइए आज की शाम को शुरुआत करते हैं और आज हम इस प्रोग्राम में जुड़े हैं एक बहुत ही स्पेशल इनिशिएटिव के लिए, एक बहुत ही स्पेशल कॉज के लिए। तो इससे पहले कि मैं आज आगे बढ़ूं, आपको आज के इस प्रोग्राम के बारे में बताऊं, पहले आपसे एक कंफर्मेशन चाहूंगी कि आपको मेरी आवाज क्लियरली सुनाई दे रही है और क्या आप मुझे देख सकते हैं? अगर हाँ, तो चैट बॉक्स में मुझे यस लिखकर बताएं। वंडरफुल, थैंक यू सो मच। और मैं कुछ क्वेश्चंस देख रही हूँ चैट बॉक्स में। यूट्यूब लिंक कौन सा यूज करें? दोनों यूट्यूब लिंक सेम है, आप यूज कर सकते हैं। मैंने आप लोगों के ब्रॉडकास्ट मैसेज में एक यूट्यूब लिंक दोबारा से शेयर किया है। सबसे पहले जो शेयर किया था वो वर्क नहीं कर रहा था। इस चैट बॉक्स में जो यूट्यूब लिंक है वो परफेक्टली फाइन, आप उसको यूज कर सकते हैं, इट इज वर्किंग। और इस प्रोग्राम को आप जूम के साथ साथ यूट्यूब पे भी आज लाइव देख सकते हैं। तो आज की डिस्कशन का जो हमारा टॉपिक है वो है विमेन हेल्थ। और मैं आपसे यही कहना चाहूंगी कि हमारे देश में जो विमेन की पॉपुलेशन है वो मोर देन ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द पॉपुलेशन इज विमेन। लेकिन मेन से जब हम कंपेयर करें, जब हम इसको दूसरे जेंडर से कंपेयर करें, तो हम देखेंगे कि एक विमेन के लाइफ में, उनकी पूरी लाइफ स्टेजेस में बहुत सारे हेल्थ चैलेंजेस होते हैं। और हर घर में यही देखा जाता है कि विमेन ही वो होती है जो पूरे घर के हेल्थ का, न्यूट्रिशन का ध्यान रखती है, पर कहीं ना कहीं अपने आप को इग्नोर कर जाती है। तो आज हम उनके हेल्थ की बात कर रहे हैं जो कि खुद एक केयर गिवर है, जो कि खुद एक नर्चरर है। मैं आज अकेले नहीं बात करने वाली आपसे, मेरे साथ आज एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट है जो कि आज हमारे साथ शेयर करेंगी अपने एक्सपीरियंस को, शेयर करेंगी अपने नॉलेज को। तो उसके पहले इस बहुत ही अच्छा प्रोग्राम। दूसरा ये हमारी गेस्ट को इनवाइट करूं आज के इस प्रोग्राम में, मैं इसके पहले आपको बताना चाहती हूं कि आज का ये प्रोग्राम क्यों रेलेवेंट है, क्यों हम आज बात कर रहे हैं विमेन हेल्थ की, क्यों हम आज फोकस कर रहे हैं विमेन हेल्थ के ऊपर, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है। तो आई एम श्योर अगर आप एम्वे से एसोसिएटेड हैं, अगर आप एम्वे के बारे में जानते हैं, तो आपको पता होगा कि न्यूट्रीलाइट एम्वे का एक बहुत ही बड़ा ब्रांड है। और हमें ये लगता है, हमारा ये मानना है कि when women are empowered, the world is empowered। तो empowered women can actually empower world। और मैं ऐसा इसीलिए कह रही हूँ क्योंकि आप देखिए, अपने आसपास देखिए, चाहे वो आपकी फैमिली हो, चाहे वो सोसाइटी हो, जहां भी आप विमेन को देखते हैं इन अ लीडरशिप पोजीशन, इन अ बिगर पोजीशन, हमेशा वहां पे चीजें बेहतर होती है। तो व्हेन यू एम्पावर अ वुमन, यू आर एक्चुअली एम्पावरिंग द वर्ल्ड। तो न्यूट्रिशन कैटेगरी में हमें क्या लगता है, विमेन का रोल क्या है? हमें लगता है कि विमेन से बेहतर एम्बेसडर न्यूट्रिशन कैटेगरी का कोई और नहीं हो सकता। क्यों? बिकॉज विमेन आर द नर्चरर्स। हम पहले से ही नर्चरर्स हैं। इस पूरी नेचर, जो ये पूरा नेचर है, ये पूरा इकोसिस्टम है, ये विमेन को नर्चरर कहता है। तो नर्चरर कौन है? नर्चरर वो है जो दूसरों को केयर, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने के लिए जाने जाती है। तो जो बीइंग जिसको ऑलरेडी केयर के बारे में इतना मालूम है, जिनके लिए न्यूट्रिशन अपनी फैमिली का इंपॉर्टेंट है, उनसे बेहतर साइंस ऑफ सप्लीमेंटेशन और साइंस ऑफ न्यूट्रिशन और कौन समझ सकता है। तो इसीलिए आज हम यही कह रहे हैं कि विमेन कैन बी आवर ब्रांड एम्बेसडर्स। और हमें ये लगता है कि जो कैपेसिटी विमेन में है न्यूट्रिशन साइंस को समझने की, जो कैपेसिटी विमेन में है सप्लीमेंटेशन के साइंस को समझने की, वो किसी और में नहीं। और शायद यही कारण है कि एम्वे की जो कम्युनिटी है, तो 60% एम्वे का बिजनेस जो है वो विमेन के द्वारा लीड किया जा रहा है। दिस इज द एग्जैक्ट रीजन व्हाई 60% ऑफ एम्वे कम्युनिटी इज लेड बाय विमेन। तो आज इसी कड़ी में हम अपनी इस डिस्कशन को कंटिन्यू करेंगे। और
आप ये भी सोच सकते हैं कि न्यूट्रिशन की बात है, केयर की बात है, तो कोई और ब्रांड क्यों नहीं, न्यूट्रीलाइट ही क्यों? तो न्यूट्रीलाइट एक डिफरेंस लेकर आता है, न्यूट्रीलाइट एक लेगेसी लेकर आता है अपने साथ। पिछले 80 साल से भी ज्यादा टाइम से न्यूट्रीलाइट इस कैटेगरी में लोगों की मदद कर रहा है टू लिव अ बेटर एंड हेल्दियर लाइफ। इसकी शुरुआत डॉक्टर कार्ल रेनबॉर्ग ने करी थी और उन्होंने ये कहा था कि हमारे पास जो नेचर जो हमें दे सकता है, इट इज मोर देन अबंडेंट, और हमें कुछ और नहीं चाहिए, हमें जो नेचर के पास ऑलरेडी है बस वही चाहिए। और उसी फिलॉसफी पे, उसी एसेंस पे न्यूट्रीलाइट आज भी काम करता है, ट्रस्ट करता है और उसको आगे बढ़ा कर ले जा रहा है। टेक्नोलॉजी की बात करूं, यूएसपी की बात करूं, तो मैं बहुत प्राइड से कह सकती हूं कि न्यूट्रीलाइट के जैसे बहुत कम ब्रांड्स हैं जो आपको इस तरह का, मैं कहूंगी कि अश्योरेंस दे सकते हैं कि सीड टू सप्लीमेंट, बीज से लेकर आपके घर तक जो प्रोडक्ट पहुंचता है फ्रॉम फार्म टू टेबल, वो पूरा प्रोसेस कंट्रोल करते हैं। तो मैं बहुत प्राइड फील करती हूँ, मैं बहुत ऑनर्ड फील करती हूँ टू बी एसोसिएटेड विद न्यूट्रीलाइट, क्योंकि बहुत सारी अमेजिंग चीजें, चाहे वो ऑर्गेनिक फार्मिंग हो, चाहे वो नॉन जीएमओ सीड्स का इस्तेमाल, चाहे वो डीएनए फिंगरप्रिंटेड हर्ब्स, ये सब कुछ न्यूट्रीलाइट अश्योर करता है। तो इसीलिए आज हम आपसे ये कह रहे हैं कि न्यूट्रीलाइट को ओन कीजिए, न्यूट्रीलाइट के ब्रांड एम्बेसडर्स बनिए, और स्पेशली आज के इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाने के लिए हमारे साथ जो गेस्ट है, अब उनको इनवाइट करने का टाइम आ गया है। सो विद अ ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज, आप सभी लोगों से यही रिक्वेस्ट करूंगी कि अपना कैमरा ऑन कीजिए और डॉक्टर गुंजन पाठक को वेलकम कीजिए ऑन दिस स्टेज। डॉक्टर गुंजन पाठक बाय आई थिंक कि कोई नेटवर्क ग्लिच आया था और आई गॉट डिसकनेक्टेड। आई होप आप लोग मुझे दोबारा से सुन पा रहे हैं और देख पा रहे हैं। एंड सी कहते हैं ना, जब कोई स्पेशल गेस्ट आ रहा होता है तो थोड़ा सस्पेंस बनना जरूरी होता है, और आज ऐसा ही हुआ है। तो मैं कंटिन्यू करती हूँ जहां से डिसकनेक्ट हुआ था। मुझे ज्वाइन कीजिए to welcome our very special guest for the day, Dr. Gunjan Pathak. Dr. Gunjan Pathak एक डॉक्टर है, शी इज अ स्पेशलिस्ट इन ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनेकोलॉजी। वो एक गायनेकोलॉजिस्ट है, एमबीबीएस एंड एमएस, और उन्होंने बहुत सारे रेप्यूटेड हॉस्पिटल्स में काम किया है, बीआरडी मेडिकल कॉलेज, सेंट स्टीफेंस हॉस्पिटल दिल्ली, और इस समय कानपुर में अपनी प्रैक्टिस को कंटिन्यू कर रही है। और साथ ही साथ डॉक्टर गुंजन पाठक एमवे से एसोसिएटेड है, न्यूट्रीलाइट को जानती है, पर्सनल यूजर है, एंडोर्सर है, और आज एज एन एक्सपर्ट, एज ए गायनेकोलॉजिस्ट, एज ए डॉक्टर हमारे साथ जुड़ी हैं अपने एक्सपीरियंस को शेयर करने के लिए। तो मेरे साथ जुड़ जाइए टू पुट अप अ ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज टू वेलकम डॉक्टर गुंजन पाठक फॉर द डे। थैंक यू सो मच मैम, आज हमारे साथ यहाँ पर कनेक्ट करने के लिए। थैंक यू सो मच हमारे साथ आज यहाँ पर जुड़ने के लिए। और आज हम आपसे बहुत सारी इंफॉर्मेशन लेने वाले हैं। आज हमारे मन में जो विमेन हेल्थ को लेकर जनरली क्वेश्चंस होते हैं, उसके लिए आपसे कनेक्ट करने वाले। तो पहले मैम आपका बहुत बहुत स्वागत वर्चुअल स्टेज पे। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन। आई होप यू आर गुड। और इससे पहले कि मैं आज के इस क्वेश्चन आंसर को शुरू करूं, मेरे मन में जो सवाल है वो पूछूं, पहले आपसे जानना चाहेंगे आपका क्या पर्सपेक्टिव है, आपका क्या व्यू है विमेन हेल्थ को लेकर। नमस्कार सभी को, और सबसे पहले थैंक्स टू द वर्तिका एंड द एंटायर टीम ऑफ द एमवे एंड द राज फॉर इनवाइटिंग मी to connect with all these people and such a nice and wider audience. And women को लेकर
के जो पर्सपेक्टिव है वो आपने बहुत सारा पहले से बताया, बट सबसे पहले मैं ये कहूंगी कि वुमेन अपने आप में क्या है, सुप्रीम है। जो लोग वुमेन इक्वालिटी की बात करते हैं, मैं कभी उनके साथ नहीं बोलती रहती हूँ, क्योंकि वुमेन तो हमेशा अपने आप में मेन से ऊपर ही है। तो जब मेन से ऊपर है तो हम इक्वालिटी की बात क्यों करें? हम तो पहले से ही उनसे ज्यादा अलग हैं, अच्छे हैं। बिकॉज वुमेन के पास जो पावर है, जो क्रिएशन की पावर दी है भगवान ने हमको, जो गॉड ने दी है, वो किसी और के पास नहीं है। तो इसको लेकर के ही हम लोग की लाइफ स्टार्ट होती है, इसी को लेकर के हम लोग आगे प्रोग्रेस करते हैं, और वी कैन डू वंडर्स, वी सी दैट वुमेन आर डूइंग वंडर्स। एब्सोल्युटली मैम, इससे सही और आप क्या कह सकते थे? वी आर नॉट इक्वल, वी आर ऑलवेज यू नो अप, मतलब थोड़ा एक स्टेप अप है। तो इक्वालिटी की बात नहीं है, सुपीरियोरिटी की बात है। तो जब मैम ने कहा है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि यू नो हमारा रोल बड़ा है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज बड़ी है, तो ये भी कहीं ना कहीं बहुत जरूरी है कि हम अपने हेल्थ का ध्यान रखें। तो मैम अगला सवाल मैं आपसे यही पूछना चाहूंगी कि आपके हिसाब से एज अ डॉक्टर आप क्या कहेंगे कि क्यों विमेन के लिए स्पेशली हर लाइफ स्टेज में अपना ध्यान थोड़ा एक्स्ट्रा रखना इम्पोर्टेंट है? यस वर्तिका, और जैसे कि हम लोग जब पढ़ा करते थे अपने प्रैक्टिस से पहले, तो वहां पे यही होता था कि वुमेन्स लाइफ स्टार्ट्स एनी फ्रॉम वूम टू टोम, ऐसे करके बोला करते थे। तो लाइफ स्टार्ट, सभी की स्टार्ट वूम से ही स्टार्ट होती है, बट वुमेन की लाइफ जो होती है, जब वूम में कोई आ रहा है, व्हेन द, यहां से मैं स्टार्ट करूंगी, व्हेन द मदर बिकम्स प्रेग्नेंट, जब प्रेग्नेंट होती है तब से वो एक लाइफ उसके पास आ रही होती है, और वो जो लाइफ वहां पे स्टार्ट हो रही होती है, जबकि हम कहते हैं कि अभी तो कुछ भी नहीं है, वी कांट सी एनीथिंग, हमें कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा होता है, बट एग्जैक्टली लाइफ तो वहीं से स्टार्ट हो चुकी होती है। एक और फीमेल की या मेल की, किसी की भी स्टार्ट हो सकती है, पर जिस समय वो लाइफ स्टार्ट हो रही है, उस समय पे दैट मदर इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज उसको उस समय केयर करनी है और करनी चाहिए अपनी, एंड रादर उस जो द न्यू लाइफ इज इनसाइड दैट लेडी। और दूसरी चीज है, मैं एक ही और बात कहूंगी कि इस समय उसको दोनों इस बातों की ध्यान रखना चाहिए, अपना फिजिकल हेल्थ का ध्यान रखना चाहिए, एज वेल एज मेंटल हेल्थ का भी बहुत ज्यादा ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि फिजिकली इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि अपना ध्यान हम रखें और अपने को हेल्दी रखें बाय द डाइट, बाय द एक्सरसाइज, लेकिन उसके अलावा अपने को हेल्दी रखें बाय अवर एटीट्यूड एंड बाय अवर थॉट प्रोसेस। और ये यहाँ से स्टार्ट होता है, और उसके बाद ये चलता है कि व्हेन द चाइल्ड इज बॉर्न, अब चाइल्ड बॉर्न हो गया, अब उसके बाद जब वो बॉर्न हुआ है, एंड थ्रू आउट द प्रेगनेंसी, वॉट एवर दैट लेडी इज ईटिंग, दैट मदर इज ईटिंग, दैट मदर इज थिंकिंग, एंड दैट मदर इज डूइंग, उसका पूरा इम्पैक्ट उस जो कहते हैं ना नन्ही लाइफ पे जा रहा होता है। तो दैट इज वाई वेरी इंपॉर्टेंट टू टेक केयर ऑफ दैट लेडी। उस लेडी को अपने आप रखना चाहिए, एंड द होल फैमिली शुड टेक केयर ऑफ दैट लेडी। उसके बाद व्हेन द चाइल्ड इज बॉर्न, अब चाइल्ड बॉर्न हो गया है, अब उस समय की जो न्यूली मदर होती हैं, शी हैज टू नेविगेट थ्रू द लाइफ। अब वो हो सकता है हाउस वाइफ हो वो लेडी, हो सकता है वो जॉब कर रही हो सकता है वो प्रोफेशनल हो मेरी तरह से, बट शी हैज टू जगल आउट, सबके बीच में करके उसे उसकी भी ध्यान रखना होता है। तो जब यहाँ पे वो सबका ध्यान रख रही है, तब उस लेडी को अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखना चाहिए, एंड द होल फैमिली शुड कीप द मीन्स गिव द प्रायोरिटी टू दैट लेडी, एंड शी इज नर्सिंग ऑल्सो, वो बच्चे को फीड करा रही है, पूरी फैमिली का भी उस समय ध्यान रख रही है। ऐसा नहीं कि पूरी फैमिली का ध्यान नहीं रख रही है। जैसे आपने कहा ना, वुमेन इज नर्चरर है, वुमेन एक क्रिएटर है, वुमेन एक नर्चरर है। अब उसके बाद में जब वो द चाइल्ड इज बॉर्न, उसके बाद में इन्फेंसी आई, टॉडलर हुआ, टॉडलर के बाद में स्कूल गोइंग। अब इसमें जैसे कहते हैं ना, व्हेन द चाइल्ड ग्रोज द मदर ग्रोज, मदर भी दोबारा से ग्रो करना सीख रही होती है, और व्हेन द मदर ग्रोज अगेन, दोबारा ग्रो कर रही होती है उस बच्चे के साथ साथ में। उस समय पे उसकी हेल्थ शुड वेरी इंपॉर्टेंट, इज वेरी इंपॉर्टेंट। उसके डाइट, मैं अगेन कहूंगी, उसकी एक्सरसाइज, उसका रेस्ट, उसका मेंटल पीस, everything is very important. And then comes the adolescent stage, जैसे कहा ना different stages of life में। अब the child is born is female, हम मान रहे हैं,
नाउ 2 ग्रोथ स्पर्ट आते हैं किसी की भी लाइफ में, स्पेशली फीमेल्स की लाइफ में आते हैं। एक ग्रोथ स्पर्ट आता है फ्रॉम 0 to 1 year, दैट पीरियड इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि उसकी बात अभी हम बाद में नेक्स्ट टाइम करेंगे कि क्यों ये ग्रोथ स्पर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड नेक्स्ट ग्रोथ स्पर्ट आता है व्हेन दैट गर्ल इज एडोलेसेंट, क्योंकि उस समय उसका फिजिकल, उसका हार्मोनल, उसका मेंटल, उसका साइकोलॉजिकल सब तरीके का डेवलपमेंट हो रहा होता है। और उस समय पे उसका न्यूट्रिशन का ध्यान देना, उसकी हैबिट्स का ध्यान देना, उसकी हाइजीन का ध्यान देना, उसको हर चीज बताना। आजकल खूब गर्ल्स खुद भी सीख रही हैं, बट दैट इज द ड्यूटी ऑफ अ मदर ऑल्सो, जो कि उसके साथ में रह रही है। और आगे चल करके यहीं से स्टार्ट हो जाती है एक और लाइफ, कि आगे चल के उस लेडी का, उस एडोलेसेंट का लेडी बन के न्यूट्रिशन कैसे रहने वाला है, उसकी रिप्रोडक्टिव लाइफ कैसे रहने वाली है, क्या उसका थॉट प्रोसेस रहने वाला है, कैसे वो लाइफ के स्ट्रेसेस को झेलने वाली है। दैट स्टार्ट्स फ्रॉम हियर ओनली, जो कि हम उस एडोलेसेंट को उस समय पे बता रहे होते हैं। और उसकी डाइट का ध्यान दे रहे होते हैं, डाइट हैबिट्स का, एक्सरसाइज का, एंड रादर द डाइट पैटर्न इन द फैमिली इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि जैसा मदर का डाइट पैटर्न होगा, जैसा वो पैटर्न फैमिली में रख रही होगी, हेल्दी डाइट का पैटर्न, कि हाँ जैसे जब सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि दोनों टाइम दाल खानी है, तो दोनों टाइम दाल अगर मदर ऐसे करके खा रही होगी तो वो डॉटर भी ऐसे ही करके खाएगी। तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दैट मदर की वो आगे अपना ध्यान रखे एंड उसका ध्यान रखे। देन कम्स द लाइफ, आगे चलती है। फिर अब जब हम चल रहे होते हैं, हम फैमिली में, अपने जॉब में, प्रोफेशन में, करियर में बहुत ज्यादा उलझ जाते हैं, तो उस समय पे कई बार होता है कि अपने खाने को, अपने सब चीजों को हम एक किनारे कर देते हैं और उस समय केवल उसी में लगे रहते हैं। लेकिन इट इज नॉट फेयर। ये पता कब लगता है? बाद में जाकर के, जब सिग्नल्स आने शुरू हो जाते हैं कि हाँ नहीं नहीं नहीं, व्हाट यू हैव डन इज रॉन्ग। सो एवरी स्टेज ऑफ लाइफ, whether you are busy in the career, whether you are busy in the job, whether you are busy in the profession or in the family, or you are busy in the chit chatting, कहीं पर भी अपनी हेल्थ को हमें निग्लेक्ट नहीं करना है, क्योंकि उसके बाद आती है जो स्टेज आती है, दैट इज द गोल्डन पीरियड ऑफ द टाइम, जो कि मीनोपॉज कहते हैं। दैट मीनोपॉज इज समटाइम्स वेरी पेनफुल फॉर फ्यू पीपल, उनके लिए और ज्यादा होता है जिन्होंने थ्रू आउट द लाइफ अपना ध्यान नहीं दिया है, उनके लिए होता है। बिकॉज इस समय थ्रू आउट द लाइफ किस चीज का ध्यान नहीं दिया है, कि हमने अपनी बोन्स का, अपने जॉइंट्स का, अपने खाने पीने का ध्यान नहीं दिया है अगर, तो क्योंकि दैट मीनोपॉज इज वेरी इंपॉर्टेंट। इस समय अगेन हार्मोनल चेंजेस हो रहे होते हैं, साइकोलॉजिकल चेंजेस हो रहे होते हैं, मेंटल स्ट्रेस, एंजाइटी, बहुत सारे हॉट फ्लशेस, क्या क्या लोग फील करते हैं। बट अगेन मैं कहूंगी, अगर अपने डाइट को, अपने को मेडिटेट करके रखेंगे, अपने योगा, बहुत सारी चीजें रखेंगे, प्लस जो अभी बहुत सारी न्यूट्रलाइट की बातें हुई हैं, अगर हम इनको प्रॉपर वे में लेंगे, अपनी बॉडी का मिसयूज नहीं करेंगे, अपने ब्रेन का मिसयूज नहीं करेंगे, तो आगे के गोल्डन ईयर्स भी हम बहुत आराम से निकाल सकते हैं। तो मैं यही कहूंगी कि अपनी जो लेडी को ध्यान रखना चाहिए हर स्टेज में, क्योंकि मीनोपॉज की जो एवरेज एज होती है दैट इज 45 to 50, 51, 52, आजकल थोड़ी प्रोलॉन्ग हो गई है। फ्रॉम मिनार्की टू मीनोपॉज, मिनार्की व्हेन जब एडोलेसेंट स्टार्ट हो रहा है, एंड मीनोपॉज जब वो आपका खत्म हो रहा है, जो आपका जो लाइफ साइकिल चल रही होती है लेडी के लाइफ में। तो दोनों जो ये पूरी लाइफ तो रिप्रोडक्टिव वाले जो हमारी प्रोडक्टिव लाइफ में आती है, लेकिन मीनोपॉज के बाद की लाइफ भी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आजकल हम 50 ईयर्स पे भी अगर मीनोपॉज हमारा हो रहा है, उसके बाद भी आप बस 20 to 30 ईयर्स आर देयर टू लिव अ गुड लाइफ। एंड ये गुड लाइफ होगी कि ये वैसी लाइफ होगी, वी नेवर नो, क्योंकि ये तब डिपेंड करेगा कि व्हाट वी हैव पुट इन आवर बॉडी इन द आवर रिप्रोडक्टिव ईयर्स, जबकि हम सारा काम और कुछ कर रहे होते हैं। सो एवरी स्टेज ऑफ लाइफ इज वेरी इंपॉर्टेंट। यस मैम, सो ट्रू। आपने जो बातें कही हैं, समझ में आता है कि आप रोज देख रहे हैं ऐसे लोगों को ऐसे प्रॉब्लम्स फेस करते हुए, एंड ऑल ऑफ दिस इज कमिंग आउट ऑफ एक्सपीरियंस। तो मैम, क्योंकि आपने एक बात कही कि हम जनरली देखते बॉडी सिग्नल्स दिखाने लगती है, तो मैम विमेन में टिपिकली ऐसा बहुत बार होता है कि हमें ऐसा लगता है कि अभी तो सब कुछ ठीक है, हम हेल्दी फील कर रहे हैं,
कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो हम वेट करते हैं कि बॉडी सिग्नल्स दिखाए। जैसे पैर में दर्द होना शुरू होगा तब हम शायद सोचते हैं कि अच्छा कैल्शियम की कमी हो सकती है, तो उसके लिए कुछ किया जाए। तो मैम अगला सवाल आपसे यही पूछना चाहूंगी कि क्या हमें सचमुच सिग्नल्स का वेट करना चाहिए या फिर प्रिवेंटिव मेजर्स लेने चाहिए, और अगर आप कहीं प्रिवेंटिव मेजर्स लेने चाहिए तो वो क्या होंगे? राइट, तो जो बिल्कुल सही कहा आपने कि बॉडी सिग्नल्स देने लगती है। अब ये जो बॉडी है हमारी, दैट इज अ मशीन, वेरी कॉम्प्लेक्स मशीन एंड वेरी इंटेलिजेंट मशीन ऑल्सो। बट मशीन्स जो होती हैं उनकी हम सबकी बहुत केयर करते हैं। लाइक वी परचेज अ न्यू कार, लेकर के आ जाते हैं, और कार लेके आते हैं एंड वहां से फोन्स आते हैं, फर्स्ट सर्विसिंग, सेकंड सर्विसिंग, ये वो। यहाँ कौन हमें फोन करेगा? Nobody is there to ring you कि आपको ये होने वाला है। Like it is very important, जैसे आपने बताया कि कैल्शियम लेने वाले हैं सब, द मोस्ट कॉमन इम्पॉर्टेंट थिंग, इसीलिए कहते हैं प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। जैसे कि सबसे कॉमन जो चीज है जिसका नाम सब जानते हैं, दैट इज एनीमिया। अब एनीमिया हम कब मानते हैं? एनीमिया हम तब मानते हैं जब हमारा हीमोग्लोबिन 10 से नीचे चला गया। उसमें भी अभी तो 9 है, अभी तो 9.5 है, अभी तो 10 है। हम अपने मन को वो देते रहते हैं फॉल्स सिग्नल्स कि नहीं अभी इतना कम नहीं है, लेकिन दिस इज द सिग्नल। और उसके ये जो टाइम है जब वो 10 पे आ रहा है, तो उस समय हमारे कुछ और सिग्नल्स आने लगते हैं। कुछ और सिग्नल्स मीन्स एनीमिया इज नॉट ओनली द हीमोग्लोबिन का कम होना, एनीमिया इज ऑक्सीजनेशन होता है पूरी बॉडी की हर सेल का। और हीमोग्लोबिन के कम होने से पहले ही हमको बहुत सारे सिग्नल्स मिलने लगते हैं। लाइक जैसे कि हमारे को लगता है कि काफ मसल्स में पेन एनीमिया से भी होता है। कई बारी हमारे को लगता है फटीग हो रहा है, हम थोड़ा सा काम कर रहे हैं, हम पहले ज्यादा काम कर पाते थे, अब लगता है शायद कुछ ज्यादा काम आ गया, हम फटीग हो रहे हैं। कई बारी वी आर वेरी मच इरिटेबल, कई बारी हमारा कंसंट्रेशन नहीं हो पा रहा होता है। कई बारी हमको लगता है कि हम तो खाना नॉर्मल खा रहे थे, व्हाई वी आर हैविंग दिस गैस्ट्रिक अपसेट, व्हाई वी आर हैविंग सो मेनी प्रॉब्लम्स जो कि वैसे नहीं होनी चाहिए थी। These are the signals which are coming कि नहीं आपका हीमोग्लोबिन कम जा रहा है, and you have to take care of your body and you have to take care of your iron intake। इसको हमें लेना ही लेना चाहिए। तो ये जो सिग्नल्स आने से पहले ही हमको ये पता होना चाहिए कि कुछ चीजें हैं, जैसे आयरन है, एक लेडी की लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है, वेदर शी इज एनेमिक और शी इज नॉट एनेमिक। अगर आप एनेमिक नहीं भी हो तभी भी डेली रिक्वायरमेंट ऑफ द आयरन इज मस्ट, जिससे कि आप एनेमिक ना हो। क्योंकि हम लोग की बॉडी का स्ट्रक्चर ही इस तरीके का है, द संरचना ही ऐसी है कि हमारे जिस मिनार्की टू मेनोपॉज में रेगुलर कंजम्पशन ऑफ द आयरन इज देयर। कितनी डोज है, क्या है, इसकी बात बाद में भी कर सकते हैं, बट इट इज मस्ट। और ये किसी सिग्नल का इंतजार हमको नहीं करना है, प्रिवेंटिव बेसिस पे हमको ये चीजें लेनी चाहिए। दूसरी चीज इसी तरीके से जैसे कैल्शियम की बात आती है, कैल्शियम इज मस्ट। कैल्शियम कब से जरूरी है? जब से जरूरी है, वही वाली बात, जब से वो वी हैव कंसीव्ड, जब से वो बच्चा माँ के पेट में आया है तब से कैल्शियम जरूरी है। किसके लिए जरूरी है? द चाइल्ड, द मीन्स फीटस विच इज ग्रोइंग इन द मदर्स वूम, नंबर 1 उसके लिए जरूरी है। और किसके लिए जरूरी है? द लेडी हु इज कैरिंग दैट प्रेगनेंसी, उसके लिए जरूरी है। बिकॉज अगर हमने तब नहीं लिया कैल्शियम तो क्या होगा? हमारी बोन्स वीक होंगी एंड द फीटस विच इज ग्रोइंग, उसकी क्योंकि बोन्स बननी शुरू हो जाती है। मत सोचिए कि अभी तो बच्चा बना ही नहीं, द बोन्स स्टार्टेड फॉर्मिंग इन द यूट्रस ओनली, वहीं बननी शुरू हो जाती हैं, तो वहां से लेना शुरू कर देना चाहिए। और दूसरी चीज क्या होता है कि हमको कैल्शियम लेना चाहिए कब तक? कई बार कहते हैं ज्यादा तो नहीं हो जाएगा, कब तक, कब लेना चाहिए? फिर बच्चा, व्हेन द चाइल्ड इज बोर्न, नाउ वी आर, द मदर इज नर्सिंग, उस समय और ज्यादा रिक्वायरमेंट है। अगर प्रेगनेंसी में चाहिए 1 ग्राम पर डे, तो फिर फीडिंग टाइम पे चाहिए 1.5 ग्राम पर डे कैल्शियम इज रिक्वायर्ड। यू आर नॉट डेफिशिएंट, आप अभी डेफिशिएंट नहीं हो। ये जो 1 ग्राम पर डे और 1.5 ग्राम पर डे कैल्शियम की बात मैं कर रही हूँ, ये हमें लेना चाहिए जिससे हम कैल्शियम के डेफिशिएंट ना हो। अब बच्चा जब बड़ा हो गया तो बच्चा अलग खाएगा, उसका अलग चुएबल कैल्शियम आ जाएगा, और मदर का जो है वो अलग कैल्शियम चलेगा। किस लिए चलेगा? कि हमें अपनी बोन्स की जो स्ट्रक्चर है उसको मेंटेन करके रखना है। हमारी बोन्स जैसे होता है ना, ऑस्टियोमलेशिया एंड ऑस्टियोपोरोसिस, 2 वर्ड्स आर वेरी कॉमन नाउअडेज। जिस समय व्हेन वी वर स्टडीइंग तो ऑस्टियोपोरोसिस इतना ज्यादा प्रेवलेंट नहीं था,
ऑस्टियो मलेशिया तो फिर भी सुन लेते थे, बट नाउ द ऑस्टियोपोरोसिस हैज बिकम लाइक अ एंडेमिक. Why it has become endemic? Because of our diet patterns. पहले लोगों को मिलता नहीं था, अब लोग खाते नहीं है. क्या नहीं खाते? We are well off, so we'll go on the junk foods. जंक फूड खाएंगे और खाने के साथ में कोल्ड ड्रिंक्स लेंगे, खाने के साथ में कॉफी खाएंगे. पहली बात तो हमारी डाइट में कैल्शियम प्रॉपर है नहीं, और वो जो कैल्शियम है भी थोड़ा बहुत भी वो एब्जॉर्ब नहीं हो रहा है बिकॉज ऑफ द कॉफी एंड टी अलोंग विद द फूड. तो ये कभी भी नहीं करना चाहिए कि हमें चाय के साथ खाना खा रहे हैं, कोल्ड ड्रिंक के साथ खाना खा रहे हैं. ये दीज आर कैल्शियम चिलेटर्स. ये कैल्शियम के चिलेटर होते हैं जो कि एब्जॉर्ब ही नहीं होने देते बॉडी में जाकर के. तो हमें अपनी, इसीलिए कहते हैं हेल्दी लाइफ स्टाइल इज वेरी इंपॉर्टेंट. और ये क्यों हमने कहा कि बच्चा जब घर में जो देखेगा वही तो आगे जाकर के करेगा, क्योंकि आप यू आर नॉट टीचिंग एनीबडी. आप उस बच्चे को पढ़ा नहीं सकते कि तुम कैल्शियम ना खाओ या कैल्शियम खाओ या तुम ऐसा मत करो. व्हाट द मदर इज डूइंग, मदर इज द रोल मॉडल ऑफ अ चाइल्ड एंड द होल फैमिली. इसलिए मदर की या फैमिली में जो लेडी की लाइफ है या उसकी जो स्टाइल है, जो उसकी डाइट है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. और उसके बाद तो कैल्शियम हमको लेना चाहिए. अब दूसरा क्या, बच्चा जैसे हुआ पैदा तो थोड़े दिन तक तो हम लोग मतलब यूजुअली द पेशेंट्स हु कम कि दांत निकल रहे हैं तो कैल्शियम खिला लिया. दांत निकलने के बाद भी कैल्शियम चाहिए, बिकॉज इनिशियल 0 to 20 years are the formative years. These are the formative years. Formative years for what? Everything. ब्रेन का फॉर्मेशन 0 to 1 year में सबसे ज्यादा हो जाता है. उसकी बात बाद में करेंगे भी दोबारा से कि वहां कहाँ फॉर्मेशन हो रहा है, बट बोन्स का फॉर्मेशन हो रहा है. और बोन्स जो बनती है हमारी, उसकी रीमॉडलिंग होती रहती है इनिशियल 0 to 20 years में. बोन बनती हैं एंड द ओल्ड बोन जो है वो दे आर ब्रोकन, खत्म हो जाती है. इससे कहते हैं ऑस्टियोब्लास्टोसिस एंड ऑस्टियोक्लास्टोसिस. ये प्रोसेस चलता रहता है. लेकिन जो ये रीमॉडलिंग है, दिस इज वेरी फास्ट इन इनिशियल 0 to 20 years. तो होता क्या है, बोन बन ज्यादा रही है, टूट कम रही है, तो हमारी बोन क्या होती है, ग्रो कर जाती है. अगर इस समय पे, और उसके बाद इसीलिए हमारी एडोलेसेंट में हमारा पीक बोन मास का 50% डेवलप हो चुका होता है. अगर इस समय पे हमने कैल्शियम नहीं लिया तो हमारे उस जो रीमॉडलिंग है वो स्लो हो जाएगी, और जो कैल्शियम डिपोजिशन उस बोन में हो रहा है दैट विल बी वेरी स्लो. तो जिस समय पे 20 years के बाद जो बनने की प्रक्रिया है, जो ऑस्टियोब्लास्टोसिस की प्रक्रिया, जब वो स्लो हो जाएगी तब हम कैल्शियम कैसे डिपॉजिट करेंगे. बिकॉज अगर हमने उस समय कैल्शियम नहीं लिया तो देयर इज अ वेरी लेस कैल्शियम इन द बैंक. जो बोन का जो बैंक है उसमें कैल्शियम तो हमने डिपॉजिट किया ही नहीं. तो आफ्टर 30 years, 25 to 30 years में दिस पीक बोन मास इज फुल्ली कंप्लीट हो जाता है. इस टाइम पे जब हमने पीक बोन मास के टाइम पे अगर कैल्शियम नहीं लिया तो फिर हमारा उसके बाद में द ब्रेकिंग जो ऑस्टियोक्लास्टोसिस फास्ट हो जाती है, ब्लास्टोसिस कम हो जाती है. अब बैंक में आपने पैसा जमा नहीं किया, अब आपने चेक डिपॉजिट किया, तो क्या होगा, चेक बाउंस कर जाएगा. सेम हैपन्स हियर. हमने कैल्शियम उस समय नहीं खाया जिस समय हमको खाना चाहिए था. 0 to 20 years में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है 20, 25, 30 years में, उस समय पे तो हमने खाया नहीं. अब जब हमें बैकएक होना स्टार्ट हुआ या कुछ और चीजें होनी स्टार्ट हुई, देन वी स्टार्टेड टेकिंग कैल्शियम. उस समय कैल्शियम का डिपोजिशन उतना फास्ट नहीं होता. बोन फॉर्मेशन की प्रक्रिया, ऑस्टियोब्लास्टोसिस उतनी फास्ट नहीं होती. इसीलिए कुछ लोग होते हैं खाते ही नहीं, और जरा सा आपने सुना होगा कि हम तो बाथरूम में फिसले, कुछ भी नहीं हुआ था, एंड बोन इज गॉन. So why this fracture rate is so high in India? Because ladies अभी भी पढ़ रही हैं, लिख रही हैं, सब कुछ कर रही हैं, सब कुछ, but I am very feel at times pity, but they are not taking care of their body, जो कि उनको लेना चाहिए. और बॉडी के साथ साथ किस चीज का, इसका भी केयर लेना बहुत जरूरी है. तो मैं हमेशा कहती हूँ बॉडी एंड साइक साथ साथ चलती है, उसकी केयर लें. जब साइक सही रहेगा तो हमें लगेगा कि हमारी केयर, कई बार क्या फीलिंग आती है, हम लोग पढ़ तो जाते हैं बट हमारे अंदर ये फीलिंग रहती है कि somebody else will take care of us. No, दूसरा तो लेगा ही लेगा. वी हैव टू टेक केयर ऑफ अवर, क्योंकि हम पूरी फैमिली की केयर कर रहे हैं, तो अपनी केयर कौन करेगा, हमारी केयर भी हम ही करेंगे. दैट्स वे. तो कैल्शियम का अब सिग्नल्स कब आए, सिग्नल आए कैल्शियम डेफिशिएंसी के व्हेन वी आर 30 years, 30 year प्लस. हमने पहले कैल्शियम नहीं लिया, अब हमको बैक एक स्टार्ट हो गया, दैट इज द सिग्नल. तब हम सोचेंगे थोड़ा सा कैल्शियम ले लें, और वो भी कब तक लेते हैं, जब तक कि हमारा बैक एक खत्म नहीं होता. अगेन वी स्टॉप टेकिंग कैल्शियम. सो इट इज नॉट फेयर. हम लोग को कैल्शियम लेते रहना चाहिए. सेम वे बहुत सारी और चीजें हैं,
जो प्रोटीन्स हैं एंड कार्बोहाइड्रेट बहुत लेते हैं, बिना किसी के कहे ले लेते हैं. सो वी शुड नॉट वेट फॉर द सिग्नल्स, वी शुड टेक केयर ऑफ अवर डाइट. जो हमारी चीजें हैं, सबको मालूम है आयरन कैल्शियम इज मस्ट, प्रोटीन इज मस्ट. प्रोटीन के लिए और भी बहुत सारी चीजें हैं जिसको कि हमको स्टार्टिंग से लेना चाहिए. और कुछ बातें अभी और आगे बताएंगे क्यों लेना चाहिए. जब वो सुनेंगे तो मुझे लगता है उसके बाद सब थोड़ा डर भी जाएंगे और तुरंत लेना शुरू करेंगे. लेकिन मैं किसी को डरा नहीं रही हूँ, आई एम टेलिंग द फैक्ट्स. मैम थैंक यू सो मच. इनफैक्ट मुझे ऐसा लग रहा है आप जो भी कह रहे हैं वो कितना रेलेवेंट है, कितना सही है, मैं रिलेट कर पा रही हूँ. यू आर राइट. कई बार हम अपनी सारी काम में, चाहे वो प्रोफेशनल वर्क हो या पर्सनल वर्क हो, फैमिली हो, फ्रेंड्स हो, वो सारी चीजें हो जाती है, बट कहीं ना कहीं अपना ध्यान रखना हम स्किप कर देते हैं. एंड हाउ ट्रू, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. तो मैम अभी आपने बताया कि डाइट की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है, आपने बहुत उस पर एम्फेसाइज किया कि हर लाइफ स्टेज में कुछ ऐसे न्यूट्रिएंट्स हैं जो बहुत जरूरी होते हैं. तो मैं एज अ लेमैन, एज अ मैं कहूंगी कि एज अ वुमेन आपसे जानना चाहूंगी इस अपॉर्चुनिटी को यूज करते हुए कि मैम वो क्या न्यूट्रिएंट्स हैं जो आप सजेस्ट करेंगी. जैसे आपने बोला एडोलेसेंस में, फिर उसके बाद प्रेगनेंसी के स्टेज में, एंड देन मेनोपॉजल स्टेट आता है. तो कुछ चीजें जैसे आपने बोली हमेशा ही कंटिन्यूड रहेंगी, आयरन, कैल्शियम, प्रोटीन, ये हमेशा ही रहेगा. बट ओवरऑल आपको मतलब आप क्या सजेस्ट करेंगी, क्या न्यूट्रिएंट्स हमारे डाइट में जरूर होने चाहिए, और क्या वो हमारे खाने से पूरे हो जाएंगे? हाउ डू वी गो अबाउट इट? यस राइट. तो पहली बात तो एक जो हम कहते हैं कि हमारे खाने से पूरे हो जाएंगे, ये वाला मिथ हमको ये मिथ है कि क्योंकि इंडियन डाइट का कितने बहुत सारी स्टडीज हैं, ICMR स्टडीज और सारी स्टडीज हैं कि सीरियल्स हम ले रहे हैं या whether we are non-veg, but we are not taking non-veg from morning, evening, afternoon, we are not taking non-veg. और दूसरा तो उससे कभी भी हमारे जितनी रिक्वायरमेंट्स होती हैं वो कभी मेट नहीं होती हैं. और कई बार लोग कहते हैं नहीं हम ये खाते हैं वो खाते हैं, बट स्टिल अगर आप खुद अपना देखें कि क्या हम खाते हैं और क्या हमको चाहिए, तो देयर इज ऑलवेज अ गैप. व्हाट इज बॉडी इज नीडेड एंड व्हाट वी आर टेकिंग, एंड दिस गैप is जिसे कहते हैं ना, it's a food gap. This food gap is most of the time it is the means cause of so many diseases, जिसे कि हम लोग आजकल कहने लगे लाइफस्टाइल डिजीजेस. और कई बार होता है कि उसकी वजह से हमको थोड़ा स्ट्रेस होता है, तो साइकोसोमेटिक डिजीजेस एंड सो मेनी अदर डिजीजेस जिसका की कॉज होता है. अब जैसे मैंने कहा था कि 2 ग्रोथ स्पर्ट आते हैं, एक का तो मैंने एडोलेसेंस की बात करी, एक ग्रोथ स्पर्ट होता है 0 to 1 ईयर में. दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट एंड एवरी मदर शुड नो दिस कि जो 0 to 1 ईयर का है, रादर जो प्रेगनेंसी के टाइम में भी है, ब्रेन तभी से बनना शुरू हो जाता है. ऐसा नहीं है कि बच्चा जब बड़ा हो जाएगा तब हम इसे बहुत अच्छा अच्छा खिलाएंगे, सारे बादाम अखरोट खिला देंगे और बच्चे का दिमाग बहुत तेज कर देंगे. ऐसा नहीं होता है. ब्रेन स्टार्ट्स फॉर्मिंग इन द प्रेगनेंसी, मतलब वूम में ही बनना शुरू हो जाता है. और फर्स्ट ईयर्स में पूरा जो साइज उसका ब्रेन का होता है वो डबल हो जाता है. जितना पैदा हुआ उसका साइज डबल हो गया ब्रेन का. और अप टू 3 years 80% ऑफ द ब्रेन डेवलप हो चुका होता है. और 5 years तक 90% ऑफ द ब्रेन जो होता है बच्चे का वो डेवलप हो गया होता है. तो ये ग्रोथ स्पर्ट है. बच्चा पैदा होता है 2.5 to 3 kg, 3.5 kg का. 1 ईयर पे बेबी हो जाता है 10 kg, 8 to 10 kg में. ये हेल्दी बता रही हूँ, जो कि हेल्दी होना चाहिए नॉर्मल. कितना हो गया? अगेन 3 times हो गया. 50 सेंटीमीटर्स का बेबी बॉर्न हुआ, 1 साल पे 75 सेंटीमीटर्स का हो गया. जब हम वैक्सीन लगवाने जाते हैं तब तो हम डॉक्टर साहब से खूब पूछते हैं, डॉक्टर साहब वेट कितना बढ़ा, कितना बढ़ा. पर कभी आपने इस बात को नोटिस किया होगा कि डॉक्टर्स वेट के साथ साथ उसका सरकमफ्रेंस भी देख रहे हैं, कुछ और चीजें भी देख रहे हैं, लिटा करके उसकी हाइट भी देख रहे हैं कि उसकी हाइट नॉर्मल जा रही है कि हाइट नहीं कहते उसे, लेंथ कहते हैं, क्योंकि लिटा के देखा जाता है. वो आपकी 3 times इंक्रीज हो गई है. अब जब इस समय पे ये सब इंक्रीज हो रहा है तो इसका मतलब क्या है? उस न्यू बच्चे की, जो कि इन्फेंट की मसल्स बढ़ रही हैं, नंबर 1. दूसरा उसकी बोन्स बढ़ रही हैं, नंबर 2. नंबर 3 उसका ब्रेन डेवलप हो रहा है, नंबर 3. तो ये जब भी हमारी बॉडी की ग्रोथ होनी है तो उस बॉडी की ग्रोथ के लिए हमको क्या चाहिए? प्रोटीन चाहिए. अब प्रोटीन वो
जो छोटा वाला बच्चा है वो तो नहीं खा लेगा एकदम से। तो मदर शुड नॉट बी प्रोटीन डेफिशिएंट, मदर की प्रोटीन इनटेक प्रॉपर होनी चाहिए, जिससे जब वो फीड करा रही है तो वो बच्चे को डेवलपमेंट में आसानी रहे, नंबर 1। दूसरी चीज कैल्शियम, जैसे मैंने पहले ही बताया था, कैल्शियम इसीलिए जो फीडिंग मदर्स होती है, जो नर्सिंग मदर्स होती हैं, उसमें मदर को 1.5 ग्राम पर डे कैल्शियम रोज लेना चाहिए। कई बारी हम लोग कहते हैं हम दूध बहुत पीते हैं, लेकिन अगर हमको 1.5 ग्राम कैल्शियम लेना है अच्छा वाला, तो हमको 1.5 से 2 लीटर दूध पीना पड़ेगा डेली। और अगर हमने 1.5 से 2 लीटर दूध पी लिया तो हम बाकी खाना क्या खाएंगे? तो दैट इज नॉट अ बैलेंस्ड डाइट। तो इसलिए हमको जितना दूध ले रहे हैं, नॉर्मल 1 ग्लास सुबह शाम लिया, उसके साथ हमको कैल्शियम सप्लीमेंट करना चाहिए, जिससे कि हमारी बॉडी में डेफिशिएंसी ना हो। सेम वे प्रोटीन भी, खाना हम अच्छा खाएं, दाल दोनों टाइम खाएं, हरी सब्जियां लें, फ्रूट्स लें, सब कुछ लें, लेकिन उसके साथ हमको प्रोटीन का सप्लीमेंटेशन करना चाहिए, दैट टू द फर्स्ट क्लास प्रोटीन लेना चाहिए। कई बार बहुत सारी बातें आती हैं, प्रोटीन से ये हो जाता है, उसकी बात भी बाद में करेंगे, वो हो जाता है, लेकिन प्रोटीन से और हमारे को सप्लीमेंटेशन उस समय होना चाहिए। तीसरी चीज आती है ब्रेन डेवलपमेंट, दैट इज, मैंने जो कहा था ना कि लोग कुछ आज समझ के जाएंगे, जो जिस समय बच्चा मदर में के अंदर ही होता है, वूम में हो रहा है, प्रेग्नेंट है, फीटस है, उस समय जब उसका ब्रेन डेवलप हो रहा है, उस समय एसेंशियल फैटी एसिड्स की जरूरत होती है बहुत ज्यादा। बिकॉज ब्रेन हमारा, हम लोग फैट को खराब कहते हैं, फैट सारे खराब नहीं है, एसेंशियल फैटी एसिड्स जो कि वैसे होते हैं, जिनको कि हम लोग कहते हैं DHA और EPA, जो गुड फैट्स होते हैं, दैट इज नीडेड। ब्रेन हमारा फैट से ही बना हुआ होता है, हमारे एब्डोमेन के अंदर विसरल फैट थोड़ा सा तो होना ही होना चाहिए, तो वो फैट चाहिए। अब वो फैट कौन सा होना चाहिए? क्योंकि बच्चा डेवलप हो रहा है, बच्चे की सेल्स तो ब्रेन में बन रही हैं, लेकिन उस सेल्स के डेंड्राइट कितने इफेक्टिव हैं, उनकी साइनेप्टिक रिएक्शंस कितने इफेक्टिव हैं, दैट डिपेंड्स कि मदर ने कितना ओमेगा 3 खाया है, और कितना जब लैक्टेट कर रही है, फीड करा रही है, उस समय कितना ओमेगा 3 उसने लिया है। जितना EPA और DHA की जो नॉर्मल रिक्वायरमेंट्स है 250 टू 500 तक की होती हैं, उतना अगर ले रहे हैं तो बच्चे का ब्रेन डेवलप होगा प्रॉपर। और जितने ज्यादा साइनेप्टिक उसके साइनेप्सिस होंगी उसकी ब्रेन सेल्स के अंदर, उतनी ही उसकी बुद्धि, जिसे कहते हैं ना, जो जो क्षमता होती है, जो उसकी कैलकुलेटिंग पावर और बहुत सारी चीजें उतनी ही ज्यादा होंगी। तो इस ओमेगा 3 का सप्लीमेंटेशन, ओमेगा 3 सप्लीमेंटेशन हम क्यों कह रहे हैं, खाना क्यों नहीं कह रहे हैं? बिकॉज हमारे खाने में ओमेगा 3 होता नहीं है, और जो फैटी एसिड्स हमारी बॉडी में थोड़े बहुत हमारे खाने से जा भी रहे होते हैं, दैट इज नॉट सफिशिएंट टू मेट द रिक्वायरमेंट। तो मदर को प्रेगनेंसी में ओमेगा 3 दो वजह से चाहिए, एक तो बच्चे के ब्रेन डेवलपमेंट के लिए चाहिए, दूसरा अपनी भी जो ब्लड प्रेशर है उसके मेंटेनेंस के लिए उसे ओमेगा 3 चाहिए। जो आपने सुना होगा, कई बारी मदर को ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा हो गया और अचानक बच्चे को डिलीवर कराना पड़ा, what is that? That is pregnancy induced hypertension, and there are so many other causes, उसका खाली यही नहीं है, but omega 3 की deficiency is one of the reason कि उससे हमारा ब्लड प्रेशर जो है वो बढ़ता है। और उसको आप सोचिए, एक ओमेगा 3 के सप्लीमेंटेशन से वी हैव प्रिवेंटेड दिस प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन। अब प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन अगर किसी ने देखा है उस चीज को, उसका जो हमने हुआ, फिर ना द न्यू प्रीमेच्योर बर्थ हमें करानी पड़ गई, द चाइल्ड हैज गॉन इन द नर्सरी, आप उस सारे को जोड़िए, जो इकोनॉमिक बर्डन उस फैमिली पे आता है। बट हमने क्या किया, हमने सिर्फ एक वो ओमेगा 3 के कैप्सूल का वो बचाया कि अब हम नहीं खाएंगे इसको, या बहुत सारे अपनी और वजह से कि ये वेज है, नॉन वेज है, सब कुछ करने के लिए। तो बिलीव मी, वेजिटेरियन सोर्स बहुत बहुत लेस हैं, उनसे हम कभी अपने ओमेगा 3 का पूरा नहीं कर सकते। आई एम प्योर वेजिटेरियन बट स्टिल आई टेक ओमेगा 3। और दूसरी चीज, तो उसकी वजह से जो हमारा, और दूसरा जब हमारा ब्रेन डेवलप हो रहा है 1 to 0 to 1 ईयर, जो मैंने कहा ना कि 80% ऑफ द ब्रेन का डेवलपमेंट 3 इयर्स तक हो रहा है, उस समय पे शुरू में तो मदर फीड करा रही है, तो उससे आपका वो जाएगा, बच्चे में जाएगा, और बच्चे के जो साइनेप्सिस हैं वो डेवलप होंगे। सबको बच्चा चाहिए बिल्कुल
कैसा, शाहरुख खान जैसा, ऐश्वर्या राय जैसा। तो शाहरुख खान और ऐश्वर्या राय वो ओमेगा 3 से आएंगे थोड़े थोड़े आपके, उसका बच्चे का ब्रेन बहुत तेज होने वाला है, और आपका भी बहुत सारी बीमारियों से आप बचने वाले हो, बिकॉज इट टेक्स केयर ऑफ योर ब्रेन ऑल्सो, इट टेक्स केयर ऑफ योर हार्ट ऑल्सो, इट टेक्स केयर ऑफ योर जॉइंट्स ऑल्सो। आप डबल फायदा कर रहे हो। आप बताइए, आपने बच्चे का भी फायदा किया, अपना भी फायदा किया। और दूसरी चीज क्या है कि फिर उसके बाद व्हेन द चाइल्ड 2 years ऑनवर्ड्स चला गया, 2-3 years का, then the child will take separate and you will take separate। बंद नहीं कर देना है, क्योंकि उसके जो प्रिवेंटिव मेजर्स जो कि कर रहा है, फायदा कर रहा है, इतने सारे हैं। अगर मुझे लगता है कि ओमेगा 3 इज अ सप्लीमेंट जो कि अगर कोई कहे कि नहीं हमें सबसे पहले क्या शुरू करें, तो आई से ओमेगा 3 शुरू करिए। बिकॉज आप जब बाद में मीनो अल्जाइमर्स होता है, कुछ होता है, तब प्रिवेंशन ऑफ अल्जाइमर्स में, प्रिवेंशन ऑफ अर्थराइटिस में, प्रिवेंशन ऑफ सो मैनी, मतलब बचाने के लिए जो कहते हैं जो सिग्नल्स ना आए उससे पहले, इन्फ्लेमेटरी डिजीजेस से बचाने में, बिकॉज एंटी कैंसरस और एजिंग को मतलब प्रिवेंट करता है आपको। ये नहीं कि आपकी एज नहीं बढ़ेगी, बट एजिंग के साइंस नहीं आएंगे आपके अंदर, बहुत सारे कैंसर से बचाता है, और आपकी नेचुरली कंसंट्रेशन और बाकी तो होता है। सबसे बड़ा जो होता है, क्योंकि इट इज एंटी इन्फ्लेमेटरी, ओमेगा 3 और ओमेगा 6 दोनों हमारी डाइट में होते हैं, पर बाय डिफॉल्ट जो हमारा खाना होता है उसमें ओमेगा 6 ऑलरेडी बहुत ज्यादा होता है। अब जो भी हम ऑयल्स अच्छे से अच्छा भी यूज कर रहे हैं, हम किसी का भी नाम नहीं लेंगे, तो उसमें ओमेगा 6 ऑलरेडी 1:80 का रेशो है। ओमेगा 3 1:80 ओमेगा 6, किसी में 1:60, 1:90 इतना होता है। और हमको चाहिए हेल्दी हार्ट के लिए, हेल्दी ब्रेन के लिए 1:15 का रेशो चाहिए। What to do? We cannot remove the omega 3 from that oil, और अपना खाना हम बंद नहीं कर सकते हैं, या हम मैन्युफैक्चर नहीं करना शुरू कर सकते, but what we have to do, we have to supplement the omega 3। और अगर हमने वो 4:60 कर लिया तो हो गया ना 1:15। सो ओमेगा 3 तो बच्चे के डेवलपमेंट के लिए, बच्चे के ब्रेन डेवलपमेंट के लिए और अपने डेवलपमेंट के लिए, तो इसको ओमेगा 3 को लेना है। दूसरा मैंने कहा बच्चे का ग्रोथ स्पर्ट आ रहा है, फिर उसके बाद एडोलेसेंस में ग्रोथ स्पर्ट आ रहा है, तो सेकेंड बिल्डिंग ब्लॉक इज प्रोटीन। प्रोटीन इज मस्ट। और कई बार हमको लगता है हम बहुत प्रोटीन खा रहे हैं, बट 1 gram per kg body weight is the requirement of the protein, and that too with the essential amino acids। ये हमको चाहिए। और ये वेट कौन सा होना चाहिए, जो हमारा मतलब एक्सपेक्टेड वेट है। जैसे कि अगर हमारा वेट हमारी हाइट के हिसाब से, जैसे हम बॉडी मास इंडेक्स कहते हैं, उसके हिसाब से अगर 50 kg होना चाहिए, तो हमको 50 grams पर डे उस प्रोटीन को लेना चाहिए। और एक चार्ट है, जैसे आप कैलकुलेट भी कर सकते हैं, बहुत सारे लोगों के पास बहुत सारे चार्ट होंगे कि आप जो प्रोटीन कैलकुलेटर ऐप होता है, आप कैलकुलेट कर लीजिए अपनी डाइट से अच्छे डाइट खाने वाले भी, इंक्लूडिंग मी, जैसे कि हम कहते हैं हमने ये भी खाया वो भी खाया, आपका 20 ग्राम्स, किसी का 25 ग्राम्स आपका प्रोटीन आ रहा होता है। अब हम ये नहीं कहते कि आप सारा का सारा अपनी डाइट को और अच्छा करिए, आप इंक्रीज द प्रोटीन कंटेंट इन योर डाइट, वो बढ़ाइए, और फिर कुछ उसके बाद भी जो फूड गैप रह जा रहा है, दैट टू बी सप्लीमेंटेड बाय द प्रोटीन। एंड न्यूट्रलाइट प्रोटीन इज वेरी गुड, क्योंकि ये आपका सबसे बड़ी बात हम न्यूट्रलाइट प्रोटीन की क्यों कहते हैं, बिकॉज इट इज डिराइव्ड फ्रॉम द नेचुरल सोर्सेज, सारे प्लांट बेस्ड होता है, और कोई हमारे बॉडी में एसिमिलेट बहुत अच्छा करता है। हमें कौन सा प्रोटीन चाहिए जो हमारी बॉडी में एसिमिलेट करे, और हमको, और ये आपका टेस्टलेस होता है, शुगर लेस होता है, तो डायबिटिक्स को भी कई बार होता है, जो और सारी चीजें कि हमें मीठा तो नहीं हो जाएगा, ये तो नहीं हो जाएगा, तो उस तरीके से वी कैन टेक दिस प्रोटीन, और ये बिल्डिंग ब्लॉक होता है। एंड दिस प्रोटीन इज वेरी इंपॉर्टेंट ड्यूरिंग एडोलेसेंस ऑल्सो, बिकॉज एडोलेसेंस में क्या होता है कि गर्ल्स अचानक अपने लिए कॉन्शियस होने लगती हैं कि मेरा वेट तो नहीं बढ़ जाएगा, और आई शुड बी फिगर 0, और मैं ये करूं, और मैं जिम में चली जाऊं, और मैं खाना छोड़ दूं। तो ये बिल्कुल नहीं करना है, आपको फिगर 0 नहीं चाहिए, आपको एक हेल्दी फिगर चाहिए, लीन बॉडी मास होना चाहिए आपका। एंड दिस लीन बॉडी मास के लिए भी अगेन वी नीड द प्रोटीन, क्योंकि लीन बॉडी मास में क्या होता है, वी डोंट हैव टू टेक फैट हटा देने हैं, जंक फूड हटा देने हैं, कोल्ड ड्रिंक्स, बहुत सारे चीजें और व्हाट नॉट, क्या क्या आता है भूल भी गए, जो पहले कभी मैगी, मुझे बस एक ही याद रहता है, मैगी, इजी टू मेक इजी टू ईट, वो सब हटा देना है।
कभी खा लिया हमने, वर्तिका इज लाफिंग लाइक एनीथिंग, तो कभी खा लिया ठीक है, बट वो हटा देना है अपनी डाइट से। और इस समय पे एक और चीज, एक्सरसाइज, बिकॉज हमारी बॉडी, हमारा क्या होना चाहिए, कार्बोहाइड्रेट 50 to 60%, 30% शुड बी द प्रोटीन एंड 10% जो है दैट शुड बी फैट। और होता क्या है, इसका उल्टा होता है, फैट तो बहुत अच्छा लगता है खाने में, तो खूब खाते हैं, कार्बोहाइड्रेट बहुत अच्छा लगता है, खूब मीठा खाते हैं, और प्रोटीन को छोड़ देते हैं, दाल अच्छी नहीं लगती है। बिकॉज एक और समझ लीजिए, जो प्रोटीन है वो कभी भी बहुत ज्यादा आपको स्वादिष्ट नहीं मिलेगा, तो आप उसके तरीके सीख सकते हैं कि कैसे हम उसको स्वाद बना करके खा सकते हैं। तो दिस इज द वे ऑफ टेकिंग। एडोलेसेंस में क्या कहते हैं, क्योंकि उस समय जब ग्रोथ स्पर्ट आ रहा है, उस समय में प्रोटीन चाहिए, उस समय में फिगर चाहिए, उस समय सब कुछ चाहिए, तो उस समय दो चीज छोड़नी है, जंक फूड छोड़ना है, जंक थॉट हटाने हैं दिमाग से। बहुत सारे थॉट्स आ रहे होते हैं जंक, मैं उन्हें जंक थॉट कहती हूँ, सारी जंक गॉसिपिंग दिमाग से हटा देनी है। और ये कैसे हटेगी, जब हमारे फैमिली का एनवायरनमेंट उसी तरीके का होगा, दैट वी आर नॉट gossiping around, we are not, gossip करिए but that should be positive, gossiping should also be positive। और हमें अच्छा खाना, अच्छा डाइट पैटर्न, प्रोटीन रिच डाइट, गुड क्वालिटी प्रोटीन विद अमाइनो एसिड्स, ये लेकर के खाना है। एंड विटामिन्स और चाहिए होते हैं हमको, उसको माइक्रो एंड मैक्रो न्यूट्रिएंट्स की बात होती है, विच इज रिक्वायर्ड एट दिस एज। क्योंकि यहाँ जो एडोलेसेंट में, क्योंकि दिस एडोलेसेंट गर्ल इज टुमारो बिकमिंग अ मदर अगेन। अब आजकल की जो गर्ल्स, मतलब कहना नहीं चाहिए, बट बैठी होंगी बहुत सारी, दे आर मैड आफ्टर एजुकेशन एंड दे आर मैड आफ्टर देयर करियर। बट आई शुड से, आप जो, you are mad after education, you are mad after your career, but you include this diet also, include this health also, and become mad after health also, because without health your career is waste। आपका करियर बेकार है बिल्कुल। बिकॉज हम लोग ने भी सब फेजेस से हम लोग निकले, ऐसा थोड़ी है, और एजुकेशन वाइज और सब कुछ करने के लिए। बट अगर आपको नहीं आज तक पता था, तो आज आपको पता लग रहा है, फॉर द मदर्स ऑल्सो, फॉर द डॉटर्स ऑल्सो, एंड फॉर एवरीबडी। तो इस समय पे हमें लेना चाहिए। एंड माइक्रो एंड मैक्रो न्यूट्रिएंट में विटामिन आते हैं बहुत सारे, जो कि हमको चाहिए ही चाहिए, जिसमें कि हमें फोलिक एसिड चाहिए होता है, फोलेट चाहिए होता है, विटामिन बी चाहिए होता है, और विटामिन डी इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ बोन, क्योंकि कैल्शियम के साथ साथ विटामिन डी भी चाहिए होता है। और विटामिन सी आजकल सबका ने उसका नाम सुन ही लिया है, तो विटामिन सी वैसे चाहिए, आजकल कुछ ज्यादा चाहिए। तो ये सब चीजों की हमको रिक्वायरमेंट होती है। बट मैं यही कहूंगी, इन दो ग्रोथ स्पर्ट का हमको ध्यान देना है एज अ मदर। जब हमारा बच्चा बड़ा हो रहा है, उस समय उस बच्चे का और अपना। देन एडोलेसेंट गर्ल आ रही है उस समय, बिकॉज एडोलेसेंट गर्ल जो हो रही है, अगर आप यू आर बिकमिंग वेरी फैट, आपने देखा होगा कुछ तो बिल्कुल पतले हो जाते हैं, कुछ बहुत मोटे हो जाते हैं, बिकॉज ऑफ जंक फूड एंड देयर सेडेंटरी लाइफस्टाइल। दे आर सिटिंग इन फ्रंट ऑफ टीवी, एंड तो टीवी पुराना हो गया, दे आर सिटिंग इन फ्रंट ऑफ नेटफ्लिक्स एंड वो सब चीजों के सामने बैठ करके तो लैपटॉप एंड फोन के सामने बैठ के, दे आर डूइंग चैटिंग, दे बिकम वेरी फैट। और उसके बाद उनको बहुत सारी डिजीज होती हैं, जैसे आजकल पीसीओएस, पीसीओडी एंड हार्मोनल प्रॉब्लम्स, और आगे चल करके व्हेन दे गेट मैरिड तो इनफर्टिलिटीज एंड ऑल। और जब वो आती है मेरे पास, तो मेरा पहला होता है, व्हाट इज योर हाइट, व्हाट इज योर वेट, यू रिड्यूस वेट। और आप देखिए, आप विश्वास मानिए, 50% ऑफ द प्रॉब्लम इज बीइंग सॉल्व्ड व्हेन दिस वेट इज बीइंग रिड्यूस्ड। अगर हमारा वेट जितना नॉर्मल से ज्यादा, अगर वहां से 2 kg 3 kg हमने कर लिया, आधी चीजें, बिकॉज हमारे उस फैट में भी हार्मोनल डिपोजिशन होने लगता है, और दैट क्रिएट्स हैवक। तो हमारी डाइट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन एवरी स्टेज। और यहीं से जो हमारी बॉडी बन करके चल रही है आगे तक के लिए, तो जो हम कहते हैं गोल्डन ईयर्स भी हमारे बहुत अच्छे होते हैं, क्योंकि हमारी बोन आर हेल्दी, हमारे जॉइंट्स आर हेल्दी, हमने प्रोटीन भी ले लिया, हमने ओमेगा 3 लिया, हमने आयरन खाया, हमने कैल्शियम खाया, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। अलॉन्ग विद दैट जो न्यूट्रोलाइट की बात आती है, उसमें फाइटो न्यूट्रिएंट्स होते हैं। व्हाई आई से, बिकॉज दिस फाइटो न्यूट्रिएंट इज नॉट अवेलेबल अदरवाइज। दिस इज द स्पेशलिटी of this brand and this is wonderful। यही मैं कह सकती हूँ, जो आपको देता है, ये आपको और चीजें हमें नहीं मिलता है, तो इसको लेकर के हम अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से लीड कर सकते हैं। और अपनी जो कहते हैं ना वो कि जो ये बॉडी क्या है, मंदिर है, कोई कोई क्या क्या कहता है, तो उसको बना सकते हैं मंदिर, और उस मंदिर में फिर खुद भगवान बन के रह सकते हैं। तो दैट इज ऑल फॉर दिस कि हाँ, प्रिवेंशन करना चाहिए और ये चीजें हमको लेनी चाहिए।
मैम आप देख रहे थे मैं हंस रही थी क्योंकि मैं बहुत सारी चीजों से रिलेट कर पा रही थी, एंड आई अग्री विद यू 100% कंप्लीटली। बिल्कुल सही, करियर इंपॉर्टेंट है, एजुकेशन इंपॉर्टेंट है, पर अगर हेल्थी नहीं होगा तो फिर हम क्या कर पाएंगे। और मैं अगर ऑनेस्टली बताऊं, एज एन इंडिविजुअल मुझे भी इतनी अवेयरनेस नहीं थी, मुझे भी नहीं पता था। मैं भी बहुत फ्री फील करती थी कि ओ अब आई एम यंग राइट नाउ, मुझे कोई जरूरत नहीं है सप्लीमेंट्स की, या आई डोंट नीड टू टेक केयर ऑफ माई हेल्थ। लेकिन थैंकफुली, थैंक गॉड दैट आई एम हियर, मुझे पता चला, अवेयरनेस मिली, एंड नाउ आई नो, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। आप जैसे एक्सपर्ट्स हमें गाइड करते रहते हैं, पता चलता रहता है, और आज इतनी सारी अमेजिंग इंफॉर्मेशन मैम, रियली रियली अमेजिंग। आपने कहा कि आज के टाइम के हिसाब से हम देखें तो सेडेंट्री लाइफस्टाइल ट्रूली, और स्पेशली जब से ये पैंडेमिक आया, कोरोना पैंडेमिक के बाद से, तो एक मजबूरी भी हो गई है, मैं कहूँ एक तरह से, कि ज्यादा समय हमारा बैठा हुआ निकल जाता है लैपटॉप के सामने, मोबाइल फोन्स के सामने। तो इट इज इम्पोर्टेंट कि हम किसी ना किसी तरह के से उसको बैलेंस कर सके। तो मैम एक मिथ तो आपने बहुत अच्छे से क्लियर कर दिया कि हमें ये लगता था कि हेल्दी है तो फिर सप्लीमेंट्स क्यों चाहिए, हेल्दी लोगों को सप्लीमेंट्स की जरूरत नहीं होती, वो तो दवाई है। बट डियर ऑडियंस, मैम ने आज बहुत क्लियरली हमें ये बताया कि ये दवाई नहीं, ये प्रिवेंटिव मेजर्स है। हमारे खाने में जो न्यूट्रिशन का गैप होता है उसको पूरा करने में मदद करते हैं। और मैं इस बात से 100% अग्री करती हूँ। और एज के बारे में भी मैम ने बताया कि वो तब से शुरू हो जाती है इसकी जरूरत, जब हम अपने वूम में, जब अपने मदर के वूम में होते हैं, तो तब से लेकर टिल आवर एज गोज अहेड एंड अहेड, हमारे लिए ये बहुत बहुत जरूरी है कि हम अपने हेल्थ का ध्यान रखें। सो मैम, आपने सप्लीमेंट्स की बात कही, आपने न्यूट्रीलाइट को भी मेंशन किया है, तो मैं अगेन एज अ यू कैन से अ ग्रीडी लिसनर ऑफ योर्स, क्योंकि मुझे आपकी बातें बहुत रेलेवेंट लग रही है, मैं रिलेट कर पा रही हूँ। एक और सवाल आपसे पूछूंगी कि मैम फिर आप न्यूट्रीलाइट में, क्योंकि आप एक न्यूट्रीलाइट यूजर हैं, आप न्यूट्रीलाइट को ट्रस्ट करते हैं, एंड आई एम श्योर आपके पास बहुत सारे पेशेंट्स भी आते होंगे जिनकी कंडीशंस को आप देखते हैं, उनके प्रॉब्लम्स को देखते हैं। तो मैम न्यूट्रीलाइट में आप किसी भी हेल्दी इंसान के लिए क्या सजेस्ट करेंगे, क्या है वो कुछ मैंडेटरी सप्लीमेंट्स जो हमारे पास जरूर होने चाहिए, एंड इट इज व्हाट ग्रेट इफ वी नो इट फ्रॉम अ डॉक्टर हरसेल्फ। एक तो थैंक यू वर्तिका, पहले तो ये है कि जब हेल्दी इंडिविजुअल है तो हेल्दी इंडिविजुअल शुड रिमेन हेल्दी, है ना। और दूसरी चीज क्या है कि एट टाइम्स क्या होता है कि कई बार लगता है कि हमने सप्लीमेंट ले लिया बस, नाउ द हेल्थ इज ओवर। तो नो, only supplement is not sufficient, we should, that is one part। और इसमें हमारे जैसे कहते हैं कि हमें जैसे हम मनी अर्न करते हैं उसी तरीके से वी हैव टू अर्न अवर हेल्थ। और उस अर्निंग ऑफ हेल्थ में हमारा आता है कि मैं जैसे बारी बारी कहती हूँ कि दैट इज एक्सरसाइज इज वेरी इंपॉर्टेंट। अभी पेंडेमिक में हमारे पास कोई चारा नहीं कि हम बाहर नहीं जा सकते, बट वी कैन डू एक्सरसाइज। एक्सरसाइज हम कर सकते हैं अपने घर में, वी कैन डू योगा, मेडिटेशन, प्राणायाम, वॉट एवर इट इज। अपनी कुछ भी एक्सरसाइज घर में, थोड़े बात, बहुतों के पास सारी बहुत घर में वो होते हैं, ट्रेडमिल्स होते हैं, तो वी शुड डू इट रादर। हमारे 1440 मिनट होते हैं एक दिन में, तो उसमें एटलीस्ट 14 मिनट्स वी शुड टेक आउट फॉर दिस एक्सरसाइज। तो दिस एक्सरसाइज इज मस्ट टू रिमेन हेल्दी। दूसरा एक एटीट्यूड होता है, हम लोग एटीट्यूड को कई तरीके से देख रहे होते हैं कि हमारे अंदर हमारा एटीट्यूड पॉजिटिव है, हम भी पॉजिटिव है, बट दिस एटीट्यूड इज वेरी इंपॉर्टेंट। और इस एटीट्यूड से हमारी बहुत सारी चीजें डिसाइड होती हैं। अगर हम वरीइंग टाइप के होंगे, हम कहेंगे कुछ भी, लेकिन इफ वी आर वरी, हर समय वरी करते रहते हैं, तो और दूसरा क्या होता है, दिस एटीट्यूड अपने आप से नहीं आता हमारे अंदर, पॉजिटिव एटीट्यूड। वी हैव टू इनकलकेट इन अवर सेल्फ द पॉजिटिव एटीट्यूड, हमें इनकलकेट करना पड़ता है। और क्यों मैं कहती हूँ कि मदर शुड हैव द पॉजिटिव एटीट्यूड, क्योंकि वही उसके बच्चे में भी इनकलकेट होता है जा करके कि छोटी सी बात पे वो नाराज हो गई, कि छोटी सी बात को उसने आराम से लिया, तो वैसे ही बच्चा भी बाद में हो जाता है। तो ये इनकलकेशन के लिए हमको कुछ बुक्स होनी चाहिए हमारे पास, क्योंकि ऐसे ही नहीं आएगा पॉजिटिव एटीट्यूड। आप अपनी दिनचर्या लिखिए, फिर सोचिए हमने दिन भर में क्या किया। तो कुछ बुक्स हैं जो कि यू कैन विन शिव खेड़ा की सबने सुनी हुई होगी। आई एम नॉट प्रमोटिंग एनीबॉडी, बट एन नंबर ऑफ बुक्स आर देयर। द टफ टाइम नेवर लास्ट बट टफ पीपल डू। आई थिंक कि इस जो एरा चला इसमें सबको ये पढ़नी चाहिए थी कि हाँ, ये दिस टाइम विल नेवर
last, but we will last forever. और दूसरी चीज और है how to win friends and influence people, या वो जो कौन सी सफल लोगों की आदतें जो रॉबिन शर्मा की, मतलब बिकॉज आई एम बाय डिफॉल्ट आई एम अ वेरी गुड रीडर, मैं बहुत पढ़ती हूँ, अपनी बुक्स पढ़ती हूँ, ये वाली बुक्स भी पढ़ती हूँ, तो देयर एन नंबर ऑफ बुक्स जो हमें पढ़ने से हमारा एटीट्यूड जो होता है हमें लगता है, बिकॉज हमको कोई सिखा नहीं सकता। एक बड़ी चीज है, हम लोग जो होते हैं ना, हम बड़े इगोइस्टिक होते हैं, हमें कोई सिखा नहीं सकता, हमें कौन सिखा सकता है, वो बुक सिखा सकती है। तो वी शुड read positive books, proper exercise along with the proper rest is needed. Proper rest means 6 to 8 hours ki rest means 6 to 8 hours sleep, not sitting in front of laptop, not sitting in front of TV, not watching the movie, that is not a rest, was scrolling the this क्या कहते हैं उसको, वॉट एवर थिंग, बहुत सारा मैं नहीं करती हूँ, थोड़ा थोड़ा करती हूँ जो जरूरी होता है, लेकिन अगर हम दिन भर करें तो क्या है, कुछ को तो रेस्ट मिलता नहीं, आई ऑलवेज से, कुछ लोगों को तो रेस्ट मिलता नहीं, किसी मदर को उसे इतना काम करना होता है, और जिसको मिल रहा होता है वो लेती नहीं, वो इन सब में लगी रहती है। तो वी हैव टू टेक 6 to 8 hours की प्रॉपर स्लीप होनी चाहिए। अब 3 पिलर्स जब हमारे अगर हमने नहीं पूरे किए और खाली न्यूट्रलाइट ले लिया, खाली सप्लीमेंटेशन ले लिया, तो हमारी हेल्थ अच्छी नहीं होने वाली। वी हैव टू 4 पिलर्स, कोई भी बिल्डिंग है कभी एक पिलर पे 2 पिलर पे नहीं खड़ी होती, तो हमारी बॉडी की भी जो बिल्डिंग है 4 पिलर्स पे खड़ी होती है, एंड द 4th पिलर इज न्यूट्रलाइट, 4th पिलर इज सप्लीमेंट, और ये सप्लीमेंट इज मस्ट। किसके लिए जरूरी है? हेल्दी लोगों को हेल्दी बने रहने के लिए चाहिए, और अगर खुदा न खास्ता हमको कोई बीमारी हो गई तो जल्दी रिकवरी के लिए हमको ये सप्लीमेंट्स चाहिए अलोंग विद द मेडिसिन, या अगर हमको पहले से, आज से पहले नहीं पता था हमें को कोई लाइफस्टाइल डिजीज है, उसके साथ हमें लेना चाहिए टू प्रिवेंट द कॉम्प्लिकेशंस एंड फास्ट रिकवरी। तो दीज सप्लीमेंट्स आर मस्ट, क्योंकि फूड गैप होता ही होता है, उस फूड गैप को फिल नहीं करेंगे तो बहुत सारी, जैसे मैंने बताया, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर एंड द कैंसर, जो कि कैंसर का नाम हम अपने पढ़ते समय सुना करते थे, बहुत सारी चीजें पढ़ते भी नहीं थे, खाली एक हॉस्पिटल हुआ करता था कैंसर का, और उसकी तरफ कोई देखना पसंद नहीं करता था, एंड नाउ यू कैन सी दे आर मशरूमिंग कैंसर हॉस्पिटल्स लाइक एनीथिंग। व्हाई? ये दिस क्वेश्चन शुड अराइज इन एवरीबडीज माइंड कि व्हाई इट इज हैपनिंग डे बाय डे। पहले डायलिसिस नहीं होती थी रोज सबकी, आज डायलिसिस यूनिट्स मशरूमिंग लाइक एनीथिंग। व्हाई? तो कहीं ना कहीं तो कुछ गड़बड़ है। तो ये जो फूड गैप को हमें सही करना है, और उसमें जो सप्लीमेंट्स की बात मैं कहूंगी, अगेन अगर मैं नंबर करूं तो सबसे पहले आता है प्रोटीन, आता है हमारा, विच इज द बिल्डिंग ब्लॉक। ओमेगा की बहुत सारी बात हो सकी, DHA एंड EPA, और उसके अलावा फिर आता है माइक्रो एंड मैक्रो न्यूट्रिएंट्स में, जिसमें सर्टेन विटामिन है, सारे विटामिन आते हैं, और जिसमें कि न्यूट्रलाइट की डेली इज अ वेरी गुड, मतलब विटामिन, जिसमें कि आपके सारे विटामिन होते हैं, और उसमें जिंक भी होता है। व्हाई आई एम सेइंग जिंक? बिकॉज आजकल सबने सुना होगा कि जिंक की बहुत ज्यादा जरूरत है, तो दिस डेली इज कंटेनिंग जिंक, जो कि हमारे हेल्दी पर्सन के रिक्वायरमेंट को मेट करती है। इस इट कंटेन्स क्रोमियम, हेल्दी पर्सन को क्रोमियम भी चाहिए, उसके रिक्वायरमेंट को मेट करती है। और इसके अलावा जो हमारा आयरन, कैल्शियम मैंने आपको बता ही दिया, एंड देयर आर आयुर्वेद की बहुत सारी चीजें हमारे पास है। आजकल सब लोग कहते हैं तुलसी का सबने बहुत सेवन किया इस समय पे, कि तुलसी लो और इम्यूनिटी बढ़ेगी, तुलसी लो और इम्यूनिटी बढ़ेगी, बट दैट तुलसी इज नॉट सफिशिएंट। इसमें जो हमारी प्योर एंड पोटेंट तुलसी है बाय द न्यूट्रलाइट, दिस इज वेरी इफेक्टिव, और जिसकी ट्रेनिंग्स खूब वर्तिका करती हैं, आप लोगों ने सब उसके बारे में खूब पढ़ा होगा। और इसी तरीके से रेस्पिरेटरी हेल्थ के लिए वसाका मुलेठी हमारे पास है। इसी तरह से अश्वगंधा, दे आर डिफरेंट, मतलब जो कि हमारे इम्यूनिटी बूस्टर्स में भी आते हैं, उसकी बात बाद में भी करेंगे, उसमें हमारा आता है। तो कॉमनली तो दैट प्रोटीन डेली एंड ओमेगा, आयरन एंड कैल्शियम, which is must for everybody and especially for a lady। और इसमें ये कहेंगे कैल्शियम द होल ईयर वी नीड, और आयरन के लिए होता है कि अगर हम किसी भी तरीके से ले सकते हैं, आइदर 3 months in a year, अगर हम एनेमिक नहीं है तो 3 months in a year आयरन इज मस्ट, 3 to 4 months ले लेना चाहिए, या 5 days, मतलब किसी भी तरीके से आप कर सकते हैं कि इतने डेज खाया, इतने डेज नहीं खाया, बट एटलीस्ट 3 to 4 months इन अ ईयर आयरन हमको लेना ही लेना है। इसके अलावा प्रोटीन डेली डाइट में होना चाहिए, माइक्रो एंड मैक्रोन्यूट्रिएंट्स डेली डाइट में, ओमेगा डेली लेना है। इसके अलावा जॉइंट हेल्थ के लिए हमारे पास प्रोडक्ट्स हैं, विजन हेल्थ के लिए हमारे पास प्रोडक्ट हैं, क्योंकि ल्यूटीन इज अ वेरी गुड प्रोडक्ट, जो कि मैं डे में क्यों बता सकती हूँ, बिकॉज आई टेक इट डेली। और इस तरीके के सप्लीमेंट्स हैं जो कि हमको लेने चाहिए।
और ये अगेन मैं कहूंगी दीज आर नॉट मेडिसिन, ये आपके हेल्दी जने को हेल्दी रखने के लिए हैं। हाँ, ये इन शेप ऑफ टैबलेट्स जरूर आ रही हैं, बट दीज आर नॉट मेडिसिन। अगर कभी हमारा कुछ छूट गया तो कोई बात नहीं, कोई कोर्स हमारा नहीं छूट गया है, बट और दूसरी अगर हम कुछ मेडिसिन ले रहे हैं उसके लिए हमारे खाने के वो हिस्से हैं जो कि हम अपने खाने से पूरा नहीं कर पा रहे हैं, और नहीं क्योंकि हम कर भी नहीं पा सकते। लाइक जैसे कि हमको हेल्दी डाइट में चाहिए कि बहुत सारी वेजिटेबल्स खानी चाहिए, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स खानी चाहिए, बहुत सारे कलर के फ्रूट्स खाने चाहिए। हु इज गोइंग टू बाय ऑल दिस? नंबर 1 कॉस्ट फैक्टर आता है, नंबर 2 कितना इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड आता है, एवरीबडी नोज, उसका कोई डिटेल करने की जरूरत नहीं है। तो बेटर एंड इजी एंड स्मार्ट वेज टू सप्लीमेंट योर डाइट। सुपर ऑसम मैम, थैंक यू सो मच। एक बार फिर कहूंगी मेरे लिए आज का सेशन बहुत ही ज्यादा इंफॉर्मेटिव रहा है। और मैम जैसे आप बात कर रहे हैं, जैसे आप चीजों को बता रहे हैं, आपका पैशन साफ साफ झलकता है विमेन हेल्थ की तरफ। आपने अपनी डिसअपॉइंटमेंट जहां पे व्यक्त की है वो भी मैं 100% अग्री करती हूँ उन बातों से। एंड आई कैन सी इट फ्रॉम योर टॉक कि आप इन चीजों के लिए बहुत पॉजिटिव है, सीरियस है, एंड यू आर ट्राइंग टू हेल्प पीपल लिव बेटर एंड हेल्दी लाइफ। और ये हमारे ऊपर है कि हम आपकी बातों को कितने अच्छे से समझ सके और अपने लाइफ में इंक्लूड कर सके। सो थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। और मैम मुझे मालूम है हम टुवर्ड्स द एंड आ रहे हैं, लेकिन कुछ क्वेश्चंस हैं जो मैं चैट बॉक्स में भी देख रही हूँ और मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि आप प्लीज इनको जरूर लें। तो मैम फीमेल्स में 2-3 चीजें हमने बहुत कॉमन देखा है, थायराइड, पीसीओडी, पीसीओएस आजकल बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। और बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स भी यहाँ पर जूम में हमारे साथ ये पूछ रहे कि पीसीओडी, पीसीओएस जैसी प्रॉब्लम्स और थायराइड जैसी प्रॉब्लम्स में क्या करें, कैन वी कोई उसका प्रिवेंशन है, या फिर अगर वो हो चुका है तो क्या हम उसको कुछ सपोर्ट कर सकते हैं किसी तरह के मेजर्स से, जिससे कि वो कम हो सके या जल्दी रिकवर कर सके? देखिए, थायराइड तो इट इज सॉर्ट ऑफ डेफिशिएंसी डिसीजेस हैं जो कि इट इज सॉर्ट ऑफ इट्स वेरी कॉमन नाउ अ डेज। और ये बहुत सारी इसके एन नंबर ऑफ फैक्टर्स, तो इसको कम करने का तो नहीं होता है। इसकी तो अगर इफ वी आर हाइपोथायराइड, 2 तरीके की होती है, हाइपोथायराइड एंड हाइपरथायराइड। तो ऑलवेज टेक प्रॉपर कंसल्टेशन, मैं यही कहूंगी आप जहां पे भी रहते हो प्रॉपर कंसल्टेशन लीजिए। बट हाइपोथायराइड जिसमें कि सबको पता है वो जो एल्ट्रॉक्सिन इज वेरी कॉमन नेम, मैं उसको नहीं करी, बहुत सारे और भी नाम आते हैं। दिस इज वेरी कॉमन, सो मेनी पीपल दे आर टेकिंग, 80% ऑफ द फीमेल्स आई थिंक दे मस्ट बी टेकिंग दिस, और उसको तो वो ले रहे होते हैं, तो उसे हमें कंटिन्यू करना है। उसके साथ क्या है कि हाँ, जब हम ये थायराइड की मेडिसिन लेते हैं तो उस समय पे हमें कैल्शियम सप्लीमेंटेशन और ज्यादा प्रॉपर वे में और ज्यादा लेना चाहिए, बिकॉज उस समय पे हमारी बोन्स में से कैल्शियम का जो कहते हैं ना, जो ब्रेकिंग होती है, मतलब ज्यादा निकल रहा होता है, ये है। तो उस समय अगर हम सप्लीमेंटेशन नहीं करेंगे, कई बार आपने देखा होगा, सुना होगा कि हम जब से थायराइड की मेडिसिन खा रहे हैं वो तो ठीक हो गया हमारा, लेकिन हमारा बैकएक बहुत रहने लगा, बिकॉज दे आर नॉट टेकिंग सप्लीमेंटिंग कैल्शियम अलॉन्ग विद द, इसलिए नहीं कि उसकी वजह से डेफिशिएंसी हो गई, इट इज रिक्वायर्ड अलॉन्ग विद द थायराइड, उसकी साथ में और ज्यादा लेना है। अगर वैसे हम 1 टैबलेट ले रहे हैं तो उसके साथ में हमें 2 टैबलेट कभी कभी मतलब बढ़ा करके लेनी चाहिए। एंड वी जहां से आप कंसल्ट करते हो वो लोग भी बताते हैं इस चीज को कि वी शुड टेक मोर कैल्शियम अलोंग विद दैट। दूसरी चीज क्या होता है कि कई बार लगता है कि वेट कम नहीं हो रहा है हमारा, तो वेट कम करने के लिए हमको जो होता है कि वेट कम करने के लिए हम एक्सट्रीम्स पे जाते हैं। आइदर विल मींस रिड्यूस ऑल, हम सब कुछ छोड़ देंगे, हम कुछ नहीं खाएंगे, और फिर अचानक भूख लगेगी तो कुछ भी खा लेंगे। नो, वी शुड गो द प्रॉपर वेट मैनेजमेंट में जाना चाहिए। और जिसके लिए मैंने बात करी, लीन बॉडी मास की बात करी है, कि वी शुड टेक द हेल्दी डाइट जिसमें प्रोटीन शुड बी मोर, फैट शुड बी लेस, जंक को हटाना है, और एक्सरसाइज का बहुत बड़ा पार्ट होता है। नंबर 2, पीसीओएस। पीसीओएस अगेन इज अ सॉर्ट ऑफ डिजीज जो कि लास्ट मैं कहूंगी 15 ईयर्स में, 15 to 20 ईयर्स में बहुत ही ज्यादा एक एपिडेमिक की तरह आई है, जिसमें कि जिसको देखो पीसीओएस, जिसको देखो। बिकॉज व्हेन आई वाज स्टडीइंग तो उस समय वेरी रेयर पीसीओएस होता ही नहीं था वेरी रेयर, बहुत कम होता था। तो लेकिन, और उस समय ये कहते थे पीसीओएस उनको होता है, बड़े एफ्लुएंट क्लास में होते हैं उनको होता है। बट नाउ एवरी नेक्स्ट पर्सन इज ऑफ पीसीओएस। और दूसरा पीसीओएस क्यों और ज्यादा बढ़ गया है? बिकॉज ऑफ द मीन्स हायर इन्वेस्टिगेशंस। तो जो चीज हमें बहुत जल्दी हम डायग्नोज भी कर लेते हैं उसको। अगेन इसमें क्या होता है, पीसीओएस इज अ
मैं कहूँगी हार्मोनल टाइप ऑफ डिजीज होती है, इसमें हार्मोन्स डिस्टर्ब हो रहे होते हैं, ईस्ट्रोजन। तो इसमें हमारे को क्या करना है कि हमारे को वेट इज वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर नंबर 1 यहाँ पे हमारा आता है, वेट को हमें रिड्यूस करना है। दूसरा अपनी इसको साइक बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर हम बहुत ज्यादा एंग्शियस टाइप के पर्सन है उसको कंट्रोल करके रखना है। और तीसरा अगर हम उसमें हम सप्लीमेंट की बात करें तो जो हमारे प्रोटीन हम ले रहे हैं वो मस्ट है, डेली मस्ट है। ओमेगा भी इसमें बहुत इफेक्ट लाती है, ओमेगा 3 का सप्लीमेंटेशन ले सकते हैं, आयरन कैल्शियम ले सकते हैं। बाकी इसकी कोई मेडिसिन जो अगर आप जहाँ पे ट्रीटमेंट ले रहे हैं वो जो मेडिसिन दी जा रही है वो आप लीजिए, पर आप वेट पे कंट्रोल करें। प्रॉपर एक्सरसाइज, प्रॉपर रेगुलर एक्सरसाइज होनी चाहिए। क्या होता है कि कई बार तो हम इतना ज्यादा करेंगे कि जैसे जनवरी आया है तो बस अब तो हम जिम करके ही मानेंगे और सब कुछ कर देंगे और अभी सारा वेट कम कर लेंगे, और फरवरी आते आते वो डाई डाउन होने लगता है। नो, इट शुड नॉट बी लाइक दैट। It should be continuous, it should be disciplined और it should be regular। अगर हम वो करते हैं रेगुलर, चाहे हम वॉक ही करें तो भी हमारा वेट कंट्रोल होता है। और उससे वेट कंट्रोल होने से, दूसरी अपनी एंजाइटी को कम करने से, तीसरा रेगुलर डाइट लेने से भी हमारे को बहुत सारी चीजों से हम बचे रह सकते हैं, वेदर इट इज पीसीओएस, वेदर इट इज डायबिटीज, बहुत सारी चीजें, डायबिटीज जो बहुत सारी एंड नंबर ऑफ डिजीजेस बिकॉज ऑफ एंजाइटी, इरिटेबिलिटी, डिप्रेशन। ये जो डिप्रेशन का नाम पहले हम लोग सुनते ही नहीं थे, डिप्रेशन होता ही नहीं था, तो लेकिन आजकल बच्चे को भी डिप्रेशन होने लग गया है, एंड इट इज बिकॉज ऑफ अवर लाइफस्टाइल। और लाइफस्टाइल को सही करने के लिए वही अगेन मैं कहूंगी दैट साइक इज वेरी इंपॉर्टेंट। यू शुड रिमेन एंगेज्ड इन सम पॉजिटिव एक्टिविटी एवरी टाइम एवरीवेयर, तो आपको ना डिप्रेशन होगा ना एंजाइटी होगी। सो मैम, जस्ट वन लिटिल क्वेश्चन जो आपने बताया उससे रिलेटेड मैं चैट बॉक्स में भी देख रही हूँ और पहले भी मेरे पास ये क्वेश्चन आ चुका है। सो न्यूट्रीलाइट का जो ऑल प्लांट प्रोटीन है जो आज आप भी सजेस्ट कर रहे हैं, उसमें हम कहते हैं कि वो 3 इंग्रेडिएंट्स है, सोया, व्हीट एंड पीज। तो कई बार ये कंफ्यूजन होता है कि अगर किसी को थायराइड है तो क्या वो ऑल प्लांट प्रोटीन ले सकते हैं, क्योंकि उसमें हम कहते हैं सोया एक सोर्स है। देखिए बिल्कुल ले सकते हैं, बिकॉज सोया जो होता है, सोया के में जो रॉ सोया होता है, जैसे लोग कहते हैं ना कि जैसे ही अगर कभी भी बात आती है सप्लीमेंटेशन की तो सब कहते हैं हम सोयाबीन खाते हैं, आटे में पिसवा के डाल लेते हैं। तो सोयाबीन जो रॉ सोया होता है उसमें सोया आइसोफ्लेवोन्स होते हैं, एंड दिस सोया आइसोफ्लेवोन्स जो होते हैं ये अगर रॉ सोया वाले, एंड दैट इज नॉट ऑफ गुड क्वालिटी ऑफ सोया, तो थोड़ी सी ये ईस्ट्रोजेनिक एक्टिविटी को मिमिक करते हैं। मिमिक मीन्स उसकी तरह एक्ट करते हैं जाकर के बॉडी में। तो उसके कई पॉजिटिव पार्ट हैं, कई नेगेटिव पार्ट हैं, बट जो ऑल प्लांट प्रोटीन में जितना है कि जिसमें सोया प्रोटीन आइसोलेट होता है, दिस सोया प्रोटीन आइसोलेट इज द मीन्स उससे एक्सट्रैक्ट करके और उसे प्रेसिपिटेट करके और उसे वॉश करते हैं, वॉट एवर इज द टेक्निक, बिकॉज इट इज ऑलवेज पेटेंटेड। तो जो उसमें सोया आइसोफ्लेवोन्स होते हैं वो 80% तक वॉश आउट हो जाते हैं उसके, ओनली 20% ऑफ सोया आइसोफ्लेवोन्स आर रिमेनिंग देयर, एंड दिस आइसोफ्लेवोन्स इज रिक्वायर्ड। मैं अगेन कहूंगी दिस मच अमाउंट ऑफ आइसोफ्लेवोन इज रिक्वायर्ड फॉर अ हेल्दी पर्सन टू रिमेन हेल्दी। तो इसलिए उससे कोई हमें साइड इफेक्ट्स नहीं होते हैं, उससे हमें कोई दिक्कतें नहीं आती हैं, और हम बड़े आराम से ले सकते हैं। मैं यही कहती हूँ कि प्रोटीन जो है हमारा ऑल प्लांट प्रोटीन है, वेदर इट इज ऑल प्लांट प्रोटीन, 5 years ऑनवर्ड्स कोई भी ले सकता है, चाहे प्रोटीन विद ग्रीन टी एनीबडी कैन टेक, इवन द डायबिटिक्स ऑल प्लांट प्रोटीन ले सकते हैं, बिकॉज इट इज टेस्टलेस। हाँ, उसका अमाउंट वो आप डिसाइड कर सकते हैं, यू कैन कंसल्ट विद अ डॉक्टर। मैं कभी नहीं कहूंगी, क्योंकि जो कंसल्टिंग फिजिशियन है वहां से आपको जरूर बात कर लेनी चाहिए, और कोई भी जना इसको ले सकता है, अ हेल्दी पर्सन टू रिमेन हेल्दी, क्योंकि प्रोटीन तो सबको चाहिए। अगर हम डिजीज्ड भी हैं तो भी उस समय अब टू मेंटेन अवर बॉडी, टू अपनी मसल की मेंटेनेंस के लिए, मसल को रखने के लिए, अपनी बॉडी को चलाने के लिए प्रोटीन तो चाहिए ही चाहिए। एंड अगर हमको कम भी करना है प्रोटीन तो हमें ये फर्स्ट क्लास प्रोटीन ले लेना चाहिए, और जो सेकंड और थर्ड क्लास ऑफ प्रोटीन है उसको हम कम कर सकते हैं, बट दिस प्रोटीन वी कैन टेक दिस मच, व्हाट आई नो एंड व्हाट आई प्रैक्टिस। अमेजिंग मैम, थैंक यू सो मच, और आई कैन नॉट थैंक यू इनफ फॉर टुडे। मैं आपको आई कैन नॉट रियली थैंक यू इनफ, क्योंकि आज का प्रोग्राम इतना अमेजिंग था मैम। जनरली मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं, कई बार जब हम डॉक्टर्स से बात करते, स्पेशली गायनेकोलॉजिस्ट, वी फील वेरी इनसिक्योर, क्योंकि कई बार हमें उनकी बातें समझ नहीं आती, वी आर नॉट एबल टू रिलेट। लेकिन आज मैम थैंक यू सो मच, आपकी एक एक बात मुझे समझ में आई, कहीं कहीं ये भी लगा कि शायद मेरी भी गलती, आई विल चेंज माई सेल्फ, आई विल
improve and definitely adhere to आज जो आपने suggest किया है. तो thank you again मैम. मैं chat box में भी देख रही हूँ आज हमारे साथ Zoom पे 1000 participants लगातार थे. YouTube पे we had more than 2000 participants attending us and listening to you live for this event. So मैम really हम सब की तरफ से big thanks to you and मैं यही कहूंगी कि मैम अपना टाइम हमें दोबारा जरूर दें. वी विल ऑल लव टू हैव यू एंड हियर यू वंस अगेन, क्योंकि आई नो बहुत सारे क्वेश्चंस हैं चैट बॉक्स में भी मैं देख सकती हूँ, बट टाइम एक लिमिटेशन है. मैं समझ सकती हूँ आप लोगों के और सवाल होंगे, पर मैं जल्दी आप लोगों से फिर मिलूंगी और पूरी कोशिश करूंगी आपके सभी सवालों का जवाब हम दे सकें. और आज के लिए इस प्रोग्राम को हम यहीं पे रोकेंगे. बट मैम एक बार फिर बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए. यू वर सुपर अमेजिंग टुडे. Thank you, Vartika, and thank you all for being so patient audience. Okay, thank you. एब्सोल्युटली कोई भी प्रोग्राम बिना ऑडियंस के सक्सेसफुल नहीं होता. सो थैंक यू एवरीवन. मैं देख रही थी कि आज उस प्रोग्राम को बहुत सारे लोग कैमरा ऑन करके भी अटेंड करे थे और वो नोट्स ले रहे थे आपकी बातों का. आई एम श्योर कि आपके लिए ये इंफॉर्मेशन जरूर हेल्पफुल होगी, आपके लिए भी, और साथ ही साथ आप जिनको जानते हैं उन तक भी आप ये इंफॉर्मेशन पहुंचा सकेंगे. और मैम जैसा मैंने कहा चैट बॉक्स में मेरे पास द कमेंट्स आर लिटरली रेनिंग. सो ऑडियंस की तरफ से भी आपको थैंक यू. मैं सारा जो प्रेज और ग्रेटिट्यूड है आप तक एक्सटेंड कर रही हूँ. थैंक यू सो मच एवरीवन. थैंक यू. स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड अ गुड नाइट फॉर द डे. थैंक यू सो मच. थैंक यू.